नमस्कार, मैं श्रवण सेमल। दोस्तों, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ऋषिकेश द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और खड़गे जी के आगमन को लेकर ये वार्ता की जा रही है कि आगामी चुनाव को लेकर जो दिशा रणनीति कांग्रेस की रहेगी उस पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे देख सकते हैं आप। आगामी चुनाव को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के आगमन को लेकर कांग्रेस महासंघ द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पे विभिन्न मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट कर रही है। हमारा ये कहना है कि हमारे लोग जाएंगे, हम तो अभी अपने क्षेत्र में हम तो। नीरज जी, आपका सवाल ये भी होना चाहिए, आपका सवाल आपके मीडिया के माध्यम से चारों शंकराचार्य ने क्यों नहीं गए। आपका सवाल ये हो रहा है कि सोनिया जी और खड़गे जी क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया का आदमी ये पूछ रहा है कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। पूछो इनसे, आडवाणी जी क्यों नहीं गए, मुरली मनोहर जोशी जी क्यों नहीं गए। क्या उन दोनों जो लोगों ने शहीद हुए, जो कोठारी बंदूक, क्या उनके परिवारों को बुलाकर वहाँ पे सम्मानित किया? नहीं किया। ये भी सवाल है, ये भी बहुत बड़े बड़े सवाल है। सवाल ये है जो नेशनल मीडिया है, अगर वो ये मोदी जी से सवाल करते कि देश के अगर शंकराचार्य ये बात रख रहे हैं तब भी आप क्यों प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर हो रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। एक और सवाल, मीडिया ने ये सवाल मोदी जी ने लास्ट टाइम में क्यों जजमान चेंज कर दिया। ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि मोदी जी से ये भी पूछना चाहिए कि आपने लास्ट समय में क्यों क्विट कर दिया जजमानी से, दूसरे को क्यों जजमानी दी, अपने आप क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये सब केवल और केवल राजनीति को लेकर ये सब इवेंट है। ये पूरा इवेंट उन्होंने करने काम किया और जो सड़कों पर लोग थे, जो राम मंदिर 22 तारीख को लोग पूजा अर्चना करते, वो सनातनी हिंदू लोग थे। उसमें कोई भाजपा का मामला नहीं था, कोई कांग्रेस का मामला नहीं था, कोई पार्टी विशेष का मामला था। हम सब लोग भी, आपने देखो, हम सब लोग भी हमारी फेसबुक माध्यम से देखेंगे, कई जगहों पर हम सब लोगों ने आयोजन किए। आपके यहाँ ना ये परवादून जिले से ना ने कहा है कि कांग्रेस की एकजुटता को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपके उसमें भी जो अलग अलग गुट बने हैं, हरीश रावत जी आप देखते हैं बड़े बड़े मंचों में दिखाई देते नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? कौन से मंच पे नहीं दिखाई दे? सर बहुत सारे बीच में जो कार्यक्रम हुए सर, देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ था बीच। हाँ जी, कौन सा वाले कार्यक्रम में? सर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है भाजपा के कि उनमें एकजुटता नहीं है। भाजपा के तो कुछ भी कह सकते हैं आप ऋषिकेश में आ जाइए, गुटबाजी की अगर बात करते हैं, अभी अगर देखिए मीडिया को भी बहुत बड़ा सवाल, अभी बाईपास में क्रोम वाले खंबे लग रहे हैं, उसके बगल में ही इससे पहले मेयर ने लाखों रुपए के खंबे लगाए हैं बाईपास रोड पे, और अभी दोनों साइड में क्रोम वाले खंबे विधायक जी लगा रहे हैं एमडीडीए के माध्यम से। क्या ये इतना बड़ा सवाल नहीं? करोड़ों रुपए का घोटाला है, पहले से पूर्व में खंबे लगे हुए हैं, उसी रोड पे फिर डबल खंबे उसके बगल में लगाए जा रहे हैं। तो ये आपसी लड़ाई भाजपा के अंदर है। उन प्रदेश अध्यक्ष को ये भी हमारी तरफ से पूछेगा कि पहले अपने घर सुधार ले, दूसरे घर की बाद में बात करें। सवाल उठाइएगा आप, ये भी इसका भी वीडियो बनाइएगा। दो खंबे एक साथ लग रहे हैं वहाँ रोडों पे। मेयर ने अब घोटाला कर दिया, उसके बाद अब मंत्री जी घोटाले पे लगे हैं। दो खंबे लगाए जा रहे हैं एक रोड पे। अभी रोड चौड़ी होगी, फिर कहाँ जाएगी वो खंबे, कहाँ लगेंगे? सर जो अच्छा ये करते हैं, आपने एक बेरोजगारी को लेकर ना अभी सर लगना शुरू है भाई जी, आने तो दो, अभी पूछेंगे। सर एक प्रश्न ये भी है, आपने बेरोजगारी को लेकर चौथा स्तंभ का भी फर्ज है कि अब ये चीजें भी आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर एक प्रश्न ये है कि बेरोजगारी को लेकर, मैं भी खुद एक बेरोजगार हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आउटसोर्स चैनल से सर हमारा डीबीएम न्यूज से अपना है। सर मैं देखता हूं कि बेरोजगारी को लेकर आउटसोर्स से जो भर्तियां की जा रही है बैकडोर से, मैं देखता हूं कि हर भर्ती कुमाऊं से आ रही है। गढ़वाल को लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को उस चीज़ को लेकर बोलना चाहिए था, लेकिन विपक्ष उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। सर उस चीज़ को लेकर थोड़ा प्रकाश अगर आप डालें। बिल्कुल, जो भर्तियां आ रही है, भर्तियों को लेकर अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ तो ऋषिकेश से शुरू हुआ। विधानसभा बैकडोर भर्ती में किसने किया? हम लोगों ने, कांग्रेस ने किया। और वो खाली आप कुमाऊं की बात मत किए, बिजनौर के लोग थे, राजस्थान के लोग थे। आप एम्स में जाएंगे तो राजस्थान के लोग बैकडोर से भर्ती किए गए। खाली कुमाऊं और गढ़वाल का मामला नहीं है, मामला तो अन्य प्रदेशों का भी है। अभी भी जो आउटसोर्स अभी विधानसभा बैकडोर भर्ती जो हमारे लोग आंदोलन हुआ, जब जाके हटाए गए, तो मैक्सिमम लोग बिजनौर के लोग थे, उत्तराखंड के निवासी नहीं थे। क्यों हुआ? ये तो दब गया फिर मामला, फिर दबाए सरकार। यहाँ आंदोलन कर लो, कुछ नहीं, सब दबाने का काम। मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो प्रश्न भाई पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो सवाल है ना, ये सारे सवाल न पूछे जाएं जो राम मंदिर के पीछे गायब कर दिए। आप राम मंदिर की आड़ में छुप गए, इसी की राम मंदिर की आड़ में चुनाव लड़ेंगे, भगवान राम के नाम पर जो है ब्लैकमेल करके चुनाव लड़ेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को लेकर
हम लोकसभा की बात करें तो हम कितना मजबूत लेके चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय बड़ी तत्परता से और दबंग तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे, आज उस वादों पर कोई भी बात नहीं करती। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती प्रतिवर्ष, केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने की बात की थी, केंद्र सरकार ने तमाम तरह के वो वादे किए थे, आज किसी भी वादे में बात नहीं करना चाहती है। वो जनता का ध्यान भ्रमण करने का, दूसरी ओर भ्रमित करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता की समझ में आने वाला है, आ रहा है कि भाजपा केवल और केवल जुमले वाली पार्टी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसकी अपार सफलता के तौर पर अब इस समय जो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और आसाम सरकार हिली पड़ी है, बार बार उसको रुकवाने का जो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भाजपा के अंदर अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा को इस समय 2024 के चुनाव में खुद भी खतरा महसूस हो रहा है। राहुल गांधी एक युवा नेता हैं और खास तौर से जिस तरह से उनकी कोई भी यात्रा है उसको लेकर युवाओं का ज्यादा जोश रहता है। उत्तराखंड में राहुल गांधी को लेकर कितने युवा जो है अपनी ओर से एक इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ, हमें राहुल गांधी जी के साथ चलना चाहिए? देखिए, पूर्व में राहुल जी की इमेज को खराब करने का काम भाजपा सरकार ने जो किया था, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उनकी इमेज को खराब करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से खराब करने का काम किया था। लेकिन आज राहुल जी ने जब सड़क पर उतरकर लोगों को गले लगाने का काम किया, मैकेनिक के पास जाकर उसकी दुख दर्द को समझने का काम किया, कुलियों के पास जाकर उसके दुख दर्द समझने का काम किया, खेत में जाकर काम किया, तो उससे लोगों की समझ में आ गया है, युवाओं के भी समझ में आ गया है कि अगर कोई देश को अच्छे से चला सकता है, अगर कोई देश में बेरोजगारी को खत्म कर सकता है, महंगाई को खत्म कर सकता है, तो एकमात्र राहुल गांधी जी हैं। और अब सब लोगों को समझ में आता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही हम सब लोगों को आगे जाना चाहिए। और युवाओं को भी, बड़ी संख्या में भी युवाओं का भी राहुल गांधी जी पर भरोसा है। बता दीजिए किस चीज पे? आगामी 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रथम बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 28 जनवरी को देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं और आज हम लोग ऋषिकेश पहुंचे हैं, परवादून जिले के ऋषिकेश महानगर क्षेत्र में पहुंचे हैं और आज कार्यकर्ताओं से हम लोग बैठक करेंगे। इसके बाद शाम को डोईवाला विधानसभा के कार्यकर्ताओं से डोईवाला में बैठक की जाएगी और हम आह्वान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हों हमारे, चाहे नगर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम अध्यक्ष हैं, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता 28 तारीख को इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कांग्रेस लोकसभा को लेकर कितनी मजबूत है और आगे के भविष्य में क्या रणनीति? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका है। 2 दिन पूर्व ही हरिद्वार लोकसभा को लेकर हरिद्वार लोकसभा के प्रभारी गोदियाल जी ने भी बैठक हरिद्वार जयराम आश्रम में की है और इसी तैयारियों के मद्देनजर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुंच रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसा कि आपके बीच में हमने बात भी रखी, जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, बहन अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, बहन अंकिता भंडारी को आज भी न्याय नहीं मिला है। कौन है वो वीआईपी? अंकिता भंडारी की मां को हम सब ने सुना, सोशल मीडिया में आंखों में उनके आंसू थे और वो बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कौन वो संगठन मंत्री है, उसको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सरकार क्यों छुपा रही है, क्यों बच रही है। दूसरा, महंगाई, जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ते बेरोजगारी है, इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। मोहित जी, हम तो बात करेंगे अभी 2 दिन पहले एक जो गया है धार्मिक वो राम मंदिर को लेकर के, क्यों कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा दे दिया भाजपा को? क्यों कांग्रेस, जबकि दिया आपने भी जलाया, सुंदरकांड पाठ आपने भी किया, क्यों उसको राजनीतिक? देखिए, ये अगर आपको लगता है कि 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही थे, ये देश की जनता थी, सड़कों पे पूरे देश की जनता थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड किया, हम लोगों ने दिए जलाए, हम लोगों के बीच में गए और हमारा मानना है कि धर्म कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। इस देश के संविधान में कहा गया है कि सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता है, ये हमारी पर्सनल चीज है। हम घर में क्या करते हैं, ये धर्म हम लोग दिल से मानते हैं और राम हमारे दिल में बसे हैं, हम लोग सब राम को मानते हैं। तो हम लोगों को खुशी है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसकी सबको खुशी है। कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, ये इसलिए कहा गया क्योंकि
शंकराचार्यों ने क्या कहा, आपने अगर उनकी बात भी सुनी होगी, उन्होंने क्या कहा, एक चीज उन्होंने बोली कि अधूरा मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर की क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है। अगर मंदिर निर्माण किया जा रहा है तो सबको खुशी है, आप थोड़ा वेट कीजिए। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको एक अपना इवेंट बनाना चाह रहे थे, इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस का स्टेटमेंट आया। और कांग्रेस की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम लोगों को भी निर्देश है कि आने वाले समय में रामनवमी को या कोई बड़े त्योहार के दिन हम सब जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, हम सब यहाँ से अयोध्या पहुंचेंगे, हम श्री राम के दर्शन करेंगे। जिसको आप इवेंट कह रहे हैं, कहीं आपको नहीं लगता कि भाजपा उसमें कामयाब हो गई है? बिल्कुल नहीं। देखिए देश की जनता सड़कों पे थी और अच्छा है। देखिए ये तो त्योहार एक पूरे देश में मना है, इवेंट बनाया जा रहा था अयोध्या में, मगर देश में आम जनता हमारे बीच में थी और उनके साथ हम लोगों ने त्योहार मनाया। ये कोई, देखिए मैं पहले भी बोला, धर्म कोई सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। आपको नहीं लगता इससे लोकसभा पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफल रहे हैं? देखिए लोकसभा की जो प्रमुख लोकसभा चुनाव या कोई विधानसभा चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, वो क्या देखकर होता है? पब्लिक के बीच में जब कोई भी जाता है, कोई भी पार्टी जाती है, तो वो वोट मांगते हुए क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम आपके बच्चे को रोजगार देंगे, मगर वो नहीं हुआ। आज प्रदेश में क्या हो रहा है? आज धर्म की जो सरकार बात कर रही है, केदारनाथ में क्या हुआ? सोने की चोरी कर दी गई है। तो जनता सब समझ रही है, उत्तराखंड प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब समझ रही है। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस बीच में जा रहे हैं और बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा है। आपने देखा होगा कि न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में 3 दिन की न्याय यात्रा 17 से लेकर 20 तक न्याय यात्रा निकाली गई। महंगाई को लेकर समय समय पर आंदोलन किए जा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाई जा रही है। तो ये सारे मुद्दे कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस संगठन आज बहुत मजबूत है। आज सोशल मीडिया में ही आप देख लीजिए ना, कहाँ गए वो अनुभव जो बड़ी बड़ी बातें लिखते थे, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। आज उनके पास कहने के लिए नहीं है। आप कितना धर्म को भुनाने का काम करेंगे, कितने धर्म की आप बात करेंगे? आप मुद्दों पे तो आई है, जनता सरकार को चुनती है मुद्दे देखकर, तो आप मुद्दे की बात कीजिए। अगर जनता के मुद्दे पूरे नहीं होते हैं, जो विश्वास जनता ने सरकार पर जताया था, मैं तो कहता हूं पिछली बार 2017 में अगर हम लोग जीत के नहीं आए, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तभी जनता ने हमें नहीं चुना है। तो हम लोग जनता के बीच में जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 सीट पर जीतेगी। सर, आप मुद्दे की बात कर रहे हो, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? जैसा कि मैं आपको अभी बताया है कि जो चुनावों में ये राजनीतिक पार्टी हैं या कैंडिडेट हैं, वो जनता के बीच में क्या बोल के आते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, आपके बच्चे को रोजगार देंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा। मगर क्या वो हो रहा है? इन सब चीजों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इन मुद्दों की आवाज आज कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जनता की आवाज उठा रही है और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में सबको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने सुनी, अभी हमारे साथ मौजूद थे मोहित उनियाल जी, जो पछवा दून कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपना विषय यहाँ पे रखा। विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने बात की कि आगामी चुनाव को लेकर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। आपने विभिन्न राम मंदिर को लेकर उनकी बात को सुना और कहीं ना कहीं उनका जो एक तंज था कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की तरफ था, और वो अंकिता भंडारी केस को लेकर और बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ श्रवण सेमल, DBN न्यूज।